अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, पवित्रता के इस प्रथम पाठ में आज हम तहारत अर्थात पवित्रता का अर्थ और परिभाषा और इसके माना और मफ़हूम क्या होते हैं, ये बातें सीखेंगे। अल्लाह ताला ने हमें तन और मन दोनों को पवित्र रखने का आदेश दिया है। इसी वजह से इंसान अपने हृदय को हर एक प्रकार के यानी कि शोरवाद और इसी तरह से ईर्ष्या, डाह, घमंड, ऐब, चुगली, गीबत, इस तरह की तमाम बुरी आदतों से अपने हृदय को पवित्र रखे, साफ रखे और साथ ही साथ अपने शरीर को भी वो पवित्र और साफ रखे। हर एक प्रकार की गंदगी से अपने शरीर और कपड़ों को भी साफ और पाक रखे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तहारत का असल माना यही होता है सफाई और सुथराई के। इसी वजह से इंसान को सदैव पवित्र और साफ रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग पवित्र रहते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरीक़े से साफ़ सुथरे रहते हैं, अल्लाह ताला उनसे बहुत मोहब्बत करता है, उनसे प्रेम करता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, अर्थात अल्लाह ताला क्षमा याचना करने वालों को, पश्चाताप तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वालों को और इसी तरह से सदैव पवित्र रहने वालों को, पवित्रता प्राप्त करने के लिए कोशिश करने वालों को बहुत पसंद करता है, इन लोगों से प्रेम करता है, इनसे मोहब्बत करता है। इसी वजह से मेरे भाइयों, हमको हमेशा पवित्र, पाक और साफ़ रहना चाहिए। इस्लाम धर्म हमें इसी बात का आदेश देता है। पवित्रता दो प्रकार के होते हैं। एक छोटी अपवित्रता जो है, इंसान अपवित्र हो गया तो उसको पवित्रता प्राप्त करना चाहिए। एक छोटी अपवित्रता है, ये वज़ू करने से इंसान पाक और साफ़ हो जाता है। और दूसरे नंबर पे बड़ी अपवित्रता है, अगर किसी इंसान को बड़ी अपवित्रता लाहिक हो गई, बड़ी नापाकी लाहिक हो गई, तो उसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। अपवित्रता से पवित्रता हम कैसे प्राप्त करें? मेरे भाई, जैसा कि मैंने बताया कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करेंगे। वज़ू ये नमाज की कुंजी है। नमाज आदमी पढ़ने जाता है, नमाज ये अल्लाह ताला से वार्तालाप करने के लिए, कन्वर्सेशन, बातचीत करने के लिए सबसे बड़ा साधन और माध्यम है। इंसान नमाज में जितना अपने रब से करीब होता है और किसी इबादत में उतना करीब नहीं होता, बल्कि नमाज जब इंसान पढ़ता है तो अपने रब के बहुत करीब होता है, अपने दुख सुख की बातें करता है, अपने रब के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है। इसी वजह से खुसूसन नमाज के लिए हमें पवित्र रह के अपने कपड़े को, अपने बदन को साफ़ रख के अल्लाह के दरबार में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में इंसान किसी बादशाह के दरबार में जाता है तो कितना साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के उसका आदर और सम्मान करते हुए उसके दरबार में जाता है, प्रवेश करता है। तो जो अल्लाह सारे राजाओं का राजा, सारे हाकिमों का हाकिम, सारे मालिकों का मालिक है, जब हम उसके दरबार में जाएं तो क्या हमारे लिए ये उत्तम नहीं है? ये ज़रूरी और अनिवार्य नहीं है कि हम अच्छा और साफ़ सुथरा कपड़े पहन के जाएं? शरीर को, अपने बदन को, अपने कपड़ों को और अपनी आत्मा को साथ में पवित्र और साफ़ सुथरा करके जाएं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मेरे भाइयों, हमें खुसूसन नमाज पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत जब हम उसको छू के कर रहे हैं उत्तम है, और काबा का तवाफ़ करने के लिए अनिवार्य है कि हम छोटी और बड़ी दोनों अपवित्रताओं से पवित्रता प्राप्त कर लें, अच्छे तरीक़े से पाकी हासिल कर लें, फिर उसके बाद से हम अल्लाह के दरबार में जाएं। इन तीन बातों के लिए हमें वज़ू करना ज़रूरी, नमाज़ पढ़ने के लिए, खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए, और उत्तम और अफजल ये है कि आदमी जब कुरान को पढ़े तो उस वक़्त भी वज़ू कर लिया करे। ये उसके लिए बहुत ही बेहतर और अनिवार्य है। मेरे भाइयों, अब हम अगले पाठ में ये जानेंगे कि ये छोटी अपवित्रता क्या होती है, इंसान वज़ू करने से कैसे पाक होगा, और इसी तरह से कब उसको गुस्ल करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, कब उसको नहाना पड़ेगा। ये सारी बातें इंशाअल्लाह हम अगले पाठ में सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सदा हमेशा पवित्र रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।